ये जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें पेश आती है वो बेली बॉडी फैट होता है किस तरह का? 2 तरह का हमारी बॉडी में फैट होता है। सबसे पहले पेट को खत्म करना है तो पेट की एक्सरसाइज़ेज़ जाके करते हैं जिम। इंसुलिन वो उसको कह रहा है कि तुम चर्बी बनाओ, इस ग्लूकोज़ को चर्बी क्लाइंट्स हमें कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे, ताकत कहाँ से आएगी? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। वज़न कम करने के लिए, चर्बी कम करने के लिए जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें पेश आती है वो बेली फैट को लेके आती है और ख़ास तौर पे लोअर बेली को, लव हैंडल्स को। और लोग वज़न कम कर लेते हैं, काफ़ी हद तक चर्बी कम कर लेते हैं, लेकिन जब बेली फैट कम नहीं हो रहा होता तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और डाइट और एक्सरसाइज से हट जाते हैं और ये समझते हैं कि ये स्टेरॉइड्स के बगैर, एनाबॉलिक्स के बगैर या किसी मेडिसिन के बगैर हो ही नहीं सकता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे 5 कौन से आसान तरीके हैं, जिसके ज़रिए आप अपने लोअर बेली को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि बॉडी फैट होता किस तरह का? 2 तरह का हमारी बॉडी में फैट होता है, एक सबक्यूटेनियस फैट होता है जो कि हमारे ऑर्गन यानी लिवर के अंदर होता है और एक होता है विसरल फैट जो कि हमारे ऑर्गन्स के इर्द-गिर्द और स्किन के नीचे जमा होता है। तो अगर आपके पेट के ऊपर चर्बी है आसान अल्फाज में तो समझ जाएँ कि आपको फैटी लिवर का इश्यू है, आपके लिवर के अंदर भी चर्बी है क्योंकि वहाँ पहले वो चर्बी बनेगी और उसके बाद वो बाहर आना शुरू होगी। तो सबसे पहले आपके लिवर में हमारी खराब खुराक की वजह से चर्बी बनना शुरू होती है और गलतियाँ हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले पेट को खत्म करना है तो पेट की एक्सरसाइजेज जाके करते हैं जिम में। हम सिटअप्स कर रहे होंगे, क्रंचेस कर रहे होंगे, 2-2 3-3 घंटे एक्सरसाइज पेट की मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। इवन कि हम लोग फिर मुख्तलिफ किस्म की डाइट्स ट्राई करना शुरू कर देते हैं कि हम डाइट भी करें और साथ हम पेट की एक्सरसाइज करें, पेट खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता और इसी वजह से फिर डिमोटिवेशन होती है। क्योंकि जो असल पिक्चर है वो ये है कि जब हमारी खुराक ठीक नहीं है, हम बॉडी को सही तरह का खाना नहीं दे रहे, हमारा लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है, तो सबसे पहले हमारे जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ती है, यानी इंसुलिन बढ़ता है। कैसे बढ़ता है कि जब ग्लूकोज़ के लेवल ज़्यादा होते हैं, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन के लेवल ज़्यादा होते हैं। इंसुलिन फैट स्टोरेज हार्मोन है और वो हमारी जिस्म को मजबूर करता है कि वो चर्बी बनाना शुरू करे। तो सबसे पहले लिवर अब आप इससे अंडरस्टैंड करें कि आपकी खराब खुराक की वजह से आपके लिवर के अंदर चर्बी बनना शुरू हो गई क्योंकि ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से बॉडी का जो हार्मोन है इंसुलिन, वो उसको कह रहा है कि तुम चर्बी बनाओ, इस ग्लूकोज़ को चर्बी में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले वो लिवर के अंदर बनना शुरू होगा। अब जब लिवर भर गया तो फिर वो बाहर आना शुरू होगा। बाहर आके वो फिर बाकी ऑर्गन्स के इर्द-गिर्द और स्किन के नीचे हो जमा हो रहा है। तो इसका मतलब है जड़ क्या है कि जब हमारी बॉडी सिग्नल पास कर रही है लिवर को कि तुम चर्बी बनाओ, उस पे काम करना है। अब इसमें जो जो लो कार्ब डाइट है वो तो एक काम करती ही है कि आपने शुगर्स और कार्ब्स को कम करना है। लेकिन आपने एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपके जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, तो एक टर्म होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस जिसके ज़रिए जो हमारा लिवर है, वो जितनी ग्लूकोज़ चाहिए होती है बॉडी को वो बनाता है। हम इसलिए अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप लो कार्ब डाइट पे जाएँ। क्लाइंट्स हमें कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे, ताकत कहाँ से आएगी, हमें ग्लूकोज़ नहीं मिलेगी। जबकि जितनी ग्लूकोज़ चाहिए होती है बॉडी को, लिवर हमारा ग्लूकोनेयोजेनेसिस के ज़रिए बना देता है, प्रोटीन और फैट्स के ज़रिए भी। तो इसका मतलब है हमें कार्ब्स लेने की या शुगर्स लेने की अलहदा से ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम खुराक से भी शुगर्स ले रहे हैं और हमारा लिवर भी शुगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो जिस्म में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ और उसी वजह से इंसुलिन की रेज़िस्टेंस बनेगी। तो अब बात करते हैं कि 5 चीज़ें, 5 स्टेप्स वो कौन से हैं जिनसे आप बड़ा ईज़िली इससे निकल सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज़ को ज़हन में रखें कि जो मैंने आपको जड़ बताई है, वो क्या है कि हमारे जिस्म में ग्लूकोज़ लेवल ज़्यादा हैं, जिसकी वज़ह से इंसुलिन ज़्यादा बन रही है और इंसुलिन की वज़ह से फैट्स ज़्यादा बन रहा है, चर्बी ज़्यादा बन रही है। तो हमने सबसे पहले अपनी बॉडी को कीटोसिस में डालना है। हमने सबसे पहले बॉडी को मजबूर करना है कि वो हमारी चर्बी से एनर्जी लेना शुरू करें, जो उसको डेली बेसिस पे एनर्जी रिक्वायर्ड है, चाहे हमारी डेली की जो भी रूटीन है उसके लिए या जो हम एक्सरसाइज करके एक्स्ट्रा जो एक गैप क्रिएट कर रहे हैं एनर्जी का, उसके लिए। अब उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? एक तो आपको लो कार्ब जाना है। आपको अपनी बॉडी को बाहर से ग्लूकोज़ नहीं देनी, शुगर नहीं देनी, ताकि बॉडी को जब ग्लूकोज़, शुगर की ज़रूरत पड़े, तो वो चर्बी से वो एनर्जी लेना शुरू करे। और नंबर 2, आपको कैलोरिक रिस्ट्रिक्ट डाइट पे जाना है। अब कैलोरी रिस्ट्रिक्ट डाइट का ये मतलब नहीं है कि आपने एकदम बहुत कम कैलोरीज़ कर लेनी है, उससे भी आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, कॉर्टिसोल। बहुत सी वीडियोज़ में ये भी बता चुका हूँ कि बहुत कम आपको कैलोरीज़ क्यों नहीं लेनी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लो कार्ब डाइट पे जाएँगे, उससे आप अपनी बॉडी को उस फ़ेज़ में लेके आएँगे जहाँ पे बॉडी को मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत है और
आपको ग्लूकोज़ आप शुगर नहीं ले रहे तो उसने वो फैट सेल से लेनी है। फिर आपने कैलोरीज़ रिस्ट्रिक्ट करनी है तो इसका मतलब है कि आपको जितनी कैलोरीज़ की दिन में ज़रूरत है उतनी आप कंज़्यूम नहीं कर रहे, खा नहीं रहे, तो बाकी वो कहाँ से लेगी बॉडी? चर्बी से लेगी। अब इसमें जो ज़रूरी सवाल है हमारे ज़हन में आज जब आता है तो वो क्या है कि हमने जो एनर्जी बर्न करनी है, वो जो हम खाना खा रहे हैं वहाँ से बर्न हो या जो हमारे पास ऑलरेडी चर्बी की सूरत में एनर्जी पड़ी है वहाँ से बर्न हो। तो ऑब्वियसली हम यही चाहेंगे कि जो हमारे पास चर्बी पड़ी हुई है उसको बॉडी यूज़ करे एनर्जी के तौर पे ताकि एक तो वो एनर्जी भी बॉडी को मिलती रहे और दूसरा हमारे जिस्म से चर्बी खत्म हो जाए। अब उसके लिए कीटो डाइट जो है वो एक अच्छी डाइट तो है लेकिन उसके अंदर मसला ये है कि चूंकि वो हाई फैट डाइट होती है और फैट्स में ओवरऑल कैलोरीज आपकी प्रोटीन और कार्ब्स की निस्बत ज्यादा होती हैं, तो बॉडी को ज्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी अगर आप कीटो डाइट पे होंगे। वो पहले उस फूड वाली एनर्जी को कंज्यूम करेगी, उसके बाद वो शिफ्ट होगी आपकी चर्बी वाली एनर्जी की तरफ। तो इसलिए कोशिश करें कि आप लो कार्ब डाइट और साथ हाई प्रोटीन डाइट पे जाएं, क्योंकि जब आप प्रोटीन को हाई रखेंगे तो इसका मतलब है कि आप ओवरऑल ज्यादा कैलोरीज को कंज्यूम नहीं कर रहे होंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने फैट्स को बिल्कुल निकाल देना है, क्योंकि लोग ये भी गलती करते हैं कि फैट्स को चर्बी के साथ लिंक करते हैं। ये वो वाले फैट्स नहीं है, ये हेल्दी फैट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत है। तो आपने लो फैट डाइट पे रहना है लेकिन उसको बहुत ज्यादा ना बढ़ाना है ना बहुत ज्यादा उसको कम कर देना है। नंबर टू, इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, वन मील अ डे पे जाएं, हाई प्रोटीन हाई फैट मील होना चाहिए। जिस वक्त आप फास्टिंग की हालत में होते हैं तो आपकी बॉडी कीटोसिस में जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, आपकी बॉडी ज्यादा जल्दी कीटोसिस में जाती है और वही हमें करवाना है, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को मजबूर करना है कि वो चर्बी को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करे। अब इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आप वन मील अ डे ले रहे हैं या आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करके टू मील्स ले रहे हैं तो आपकी सोर्स ऑफ कैलोरीज क्या है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में प्रोटीन और फैट्स ज्यादा होना चाहिए, कार्ब्स हिडन कार्ब्स हो जाएं तो वो सबसे बेस्ट है, यानी ये जो सब्जियों से सिर्फ आपको मिल रहे होते हैं। क्रिएटिन का ध्यान रखना है कि हमें क्रिएटिन की जरूरत है। और क्रिएटिन ना सिर्फ ये कि आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है कि को एक्सरसाइज के लिए ज्यादा एनर्जी मिले, बल्कि वो बॉडी को मजबूर करती है कि वो ज्यादा एटीपी भी बनाए। एटीपी पे मैं अभी आगे चल के बात करता हूँ। तो क्रिएटिन आपको कहाँ से मिलेगी? वो आपको रेड मीट से मिलेगी। अगर आपको क्रिएटिन सप्लीमेंट नहीं भी लेना चाह रहे तो जो छोटा गोश्त या बड़ा गोश्त है उससे आपको क्रिएटिन मिलेगी। तो कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में छोटा गोश्त या बड़ा गोश्त भी ऐड करें, क्योंकि उससे आपको प्रोटीन भी मिलेगी, फैट्स भी मिलेंगे और केटीन भी मिलेगी। नंबर 3 पे है लिवर सपोर्ट। अब देखिए मैंने जैसा बात की कि सारा मसला तो लिवर का है ना, तो अगर आपको चर्बी खत्म भी करनी है तब भी लिवर का सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में। तो अगर लिवर सही तरीके से काम कर रहा है तो वो सारे प्रोसेस को बॉडी सही तरीके से कैरिड आउट करेगी और उसकी वजह से फिर फैट बढ़ने भी तेजी से होगी। और लिवर सपोर्ट के लिए आपको जहाँ आप कीटोसिस में जा रहे हैं, जहाँ आप डाइट कर रहे हैं और इसका मतलब है कि वहाँ से चर्बी भी लिवर से खत्म हो रही है, वहाँ लिवर को स्ट्रॉन्ग भी करना है और उसके लिए एप्पल साइडर विनेगर विद मदर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 टेबलस्पून डेली का आप पानी में लें, चाहे सुबह खाली पेट ले लें या किसी मील से पहले अगर आपने लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो लिवर को सपोर्ट एप्पल साइडर विनेगर के ज़रिए दें, लिवर ठीक होगा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होगी, बॉडी से फैट ज़्यादा तेज़ी से जाएगा। नंबर 4 पे है स्ट्रेस से बचना। अब स्ट्रेस से बचने के लिए आपको नींद को पूरा करना है, आप लॉन्ग वॉक्स कर सकते हैं, घर में कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो, आप उस काम में बिजी रहें। तो ना सिर्फ ये कि आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो रही होंगी बल्कि आप मेंटली भी थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, क्योंकि जब आप स्ट्रेस से बचेंगे तो आप स्ट्रेस हार्मोन को कम करने में कामयाब होंगे और वो है कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो ना सिर्फ ये कि स्ट्रेस की सूरत में और ज्यादा बहुत से नेगेटिव उसके इम्पैक्ट्स आते हैं, बल्कि वो बॉडी पे चर्बी को भी बढ़ाता है। अब इस एक बात को इस तरह समझे कि जो हमारी एनर्जी की बॉडी की जो फैक्ट्री है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया वो है जो एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, बैटरीज को प्रोड्यूस करती है। वो क्या करती है कि वो हमारे फूड से कैलोरीज को लेगी और उसकी एटीपी बनाएगी, यानी जो हमने एनर्जी यूज करनी है। अब एटीपी जो है वो स्टोर्ड एनर्जी नहीं होती, वो उसी वक्त जनरेट होती है, बहुत बहुत ही कम मिकदार में वो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होती है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे अभी मैं आपको कहूं कि आप एकदम भागना शुरू करें तो आप तेजी से भागेंगे और 4-5 सेकंड के बाद आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। इसका मतलब वो जो एटीपी का रिजर्व था वो खत्म हो गया। अब जब ये एटीपी ज्यादा स्टोर नहीं हो सकती तो हम कैसे इस एटीपी को बढ़ा सकते हैं? और इसका तरीका है एक्सरसाइज करना। हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी बॉडी को एटीपी को बनाने की जो जो सलाहियत है उसको 1000 गुना तक बढ़ा सकते हैं उस बंदे की निस्बत जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा।
तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि आपके पास एक बहुत कम मिकदार में एनर्जी स्टोर पड़ी है, जो कि यूज़ ही नहीं हो रही। तो जो पीछे इतनी एनर्जी पड़ी है, वो कैसे यूज़ होगी? वो तो फिर चर्बी में ही कन्वर्ट होगी। तो जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं, तो आपकी बॉडी एटीपीज़ को बनाना शुरू करती है। इसका मतलब है कैलोरीज़ को इस्तेमाल करना शुरू किया है, और वो कैलोरीज़ फिर, अगर आपकी डाइट ठीक है और आप, जो मैंने आपको पहले स्टेप्स बताए हैं, बॉडी को कीटोसिस में रखा हुआ है, तो वो सारी एनर्जी वो चर्बी से लेना शुरू करेगी। जितनी ज़्यादा एटीपीज़ बनेगी, उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी चर्बी की, जितनी ज़्यादा चर्बी जाएगी, उतनी जल्दी आपके जिस्म से अ, चर्बी खत्म होगी। अब इसके लिए अच्छी जो एक्सरसाइज़ है, वो हिट वर्कआउट्स हैं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने, हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी। वो वीक में 2 या 3 दफ़ा होनी चाहिए, और उसके अलावा रेस्ट देना है अपनी बॉडी को, ताकि बॉडी की रिकवरी हो सके। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे हिट करने लग जाएँगे, या डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करने लग जाएँगे, तो फिर वही मसला होगा कि बॉडी को रिकवरी नहीं मिलेगी, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ेगा, फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होगा। और यही होता है, क्योंकि लोग दो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 2-2 3-3 घंटे एक्सरसाइज़ करते हैं, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता। उसकी वजह ये होती है कि वो जितनी कैलोरीज़ को बर्न कर रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट कोर्टिसोल उतनी ही चर्बी को जिस्म में बढ़ा रहा होता है। अब रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको नींद पूरी करना है। जब आपकी बॉडी सोई हुई हालत में होती है, उस वक़्त वो रिकवर कर रही होती है। तो आपने अपनी नींद का भी ध्यान रखना है कि आपने स्ट्रेस से बचना है, और उसके लिए आपको वॉक्स और एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, और साथ नींद को पूरा करना है। और 5वें नंबर पे है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहें। कोई ऐसी बात जो आपको डीमोटिवेट कर रही हो, लोग तो अक्सर ये बातें करते हैं, आपका वज़न कम हो रहा होता है, वो कह रहे होते हैं, चेहरा खराब हुआ हुआ है, तुम तो बीमार लग रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो बेसिकली आपको, आपके साथ अपनी तौर पे तो हमदर्दी कर रहे होते हैं, लेकिन आपको डिट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो जो गलतियाँ माज़ी में की हैं डाइट एक्सरसाइज़ को लेके, उनको छोड़ें, चीज़ों को समझना शुरू करें। जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है उसको अडॉप्ट करें, जिस चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा उसको फ़ौरन छोड़ दें। डेली बेसिस पे अपने वेट को मत चेक करें। लोगों की एग्ज़ाम्पल्स को अपने सामने मत रखें, उसका इतने टाइम में हो गया तो मेरा क्यों नहीं हो रहा? हर बंदा जेनेटिकली दूसरे से डिफरेंट है। हर बंदे की को रिज़ल्ट्स डिफरेंट मिलते हैं। सगे बहन-भाइयों के रिज़ल्ट्स, जब आप डाइट एक्सरसाइज़ पे आते हैं, तो वो डिफरेंट होते हैं। तो नेगेटिविटी को दूर रखेंगे, रिलैक्स रहेंगे, स्ट्रेस नहीं आएगा, कोर्टिसोल नहीं बढ़ेगा, कोर्टिसोल नहीं बढ़ेगा, तो चर्बी जल्दी बर्न होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। ये छोटे-छोटे से स्टेप्स हैं, बहुत ईज़ी स्टेप्स हैं। तो इनको करने से आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो अगर पसंद आई है, तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।